दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 20 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप्स डिवाइस किस देश ने पेश किया है? प्रश्न ध्यान से समझिएगा। कह रहे दुनिया का पहला 6G प्रोटाइप्स डिवाइस किस देश ने पेश किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। जापान ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप्स डिजाइन डिवाइस पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इनके बाद चलिए जापान के विषय में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जापानी क्षेत्र यूरेशियन महाद्वीप के पूर्व में पूर्वोत्तर एशियाई या पूर्वी एशियाई नामक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ प्रशांत महासागर, ओखोटस्ट टस्क सागर, जापान सागर और उत्तरी पूर्व चीन सागर से घिरा हुआ है। जापान की बात करें तो ये एशिया महादेश के पूरब में स्थित है। जापान कहाँ पे स्थित है? एशिया महादेश के पूरब में स्थित है। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो पड़ता है। जापान की आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो येन है। जापान की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? येन है। जापान के प्रधानमंत्री की बात किया जाए, फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा जो है जापान के प्रधानमंत्री है। ये रहा जापान के प्रधानमंत्री का इमेज। ये जापान के प्रधानमंत्री का इमेज है। इनके बाद चलिए जापान के राष्ट्रपति देखते हैं। जापान के राष्ट्रपति की शिंजो आबे। ये रहा शिंजो आबे का इमेज। इनके बाद चलिए जापान के विषय में और कुछ जान लेते हैं। जापान की बात जैसे आती है तो दो शहर फेमस है, एक हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 के सुबह अमेरिका ने वायुसेना ने जापान पर क्या गिरा दिया था? परमाणु बम गिरा दिया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, ये तो सब जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने सुबह वहाँ पर परमाणु बम गिराया था, लेकिन उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर भी फेडमैन नामक परमाणु बम गिराया था। तो जब दूसरी बार परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिराया गया था, उसका नाम था फेडमैन। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कर रहा है, किस देश ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह का आपातकालीन घोषणा किया है? किस देश ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीपीय समूह का आपातकालीन घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह को आपातकालीन घोषणा कर दी गई है। इनके बाद चलिए अब फ्रांस के विषय में जानते हैं। फ्रांस जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस। याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो पेरिस। फ्रांस की मुद्रा की बात करें तो यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात करें तो क्या है? फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल एटल। गैब्रियल एटल का ये रहा इमेज। फ्रांस की राष्ट्रपति की बात करें इमैनुएल मैक्रो। इमैनुएल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति है। ये रहा फ्रांस के राष्ट्रपति का इमेज। ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है कर कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल खोला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल खोल दिया। अब बात करते हैं भूटान की। चलिए भूटान
भूटान जो है ये एशिया महादेश में, कहाँ पर है? भूटान एशिया महादेश में। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा की बात करें डुल ड्रम। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? डुल ड्रम, याद रखिएगा। भूटान की प्रधानमंत्री की बात करें डॉक्टर लेटे सिटेरिंग। डॉक्टर लेटे सिटेरिंग का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है भूटान। भूटान के राष्ट्रपति की बात किया जाए, भूटान के राष्ट्रपति कौन है? भूटान के राष्ट्रपति है नरेश महामहिम जिंगमे खेसर नोमगील वांगचुंग। बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा। ये रहा भूटान के राष्ट्रपति का इमेज। इनके बाद चलिए भूटान के विषय में और जानते हैं। भूटान की बात किया जाए, भारत के साथ कुल सीमा 699 किलोमीटर साझा करती है। भारत के साथ कितने किलोमीटर साझा करती है? 699 किलोमीटर भूटान जो है भारत के साथ साझा करती है सीमा। और भारत के मात्र 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। ये 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ ये भारत के 4 राज्य की सीमा छूती है। इनके बाद आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कह रहा है क्या भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड फिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया? भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड फिक्सेल्स प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक, किसने? HDFC बैंक। HDFC बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक की फुल फॉर्म होता है। HDFC बैंक की मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के संस्थापक या मालिक कहा जाए हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई पारेख। HDFC बैंक के अध्यक्ष की बात करें अतुल चक्रवर्ती। अतुल चक्रवर्ती का ये रहा इमेज, जो HDFC बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, HDFC बैंक की स्थापना की बात किया जाए तो अगस्त 1994 में। HDFC बैंक की MD और CEO की बात किया जाए शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन का ये रहा इमेज, जो HDFC बैंक के वर्तमान में MD और CEO है। आज का पांचवा प्रश्न। आज का पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी मई महीने के दिवस की बात आती है तो लगे हाथ है मई महीने के सभी दिवस को, महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। मई महीने के महत्वपूर्ण 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई की बात किया जाए विश्व अस्मिता दिवस। 7 मई को विश्व अस्मिता दिवस। इनके बाद बात किया जाए 9 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाए जाते हैं। 11 मई की बात आती है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का छठा प्रश्न, हनुमान AI चैट बॉट को कितनी भाषा के साथ लॉन्च किया गया है? हनुमान AI चैट बॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98 भाषा। 98 भाषा से हनुमान AI चैट को भाषा के साथ लॉन्च किया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की तिथि को मनाया गया है। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की तिथि को मनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 17 मई को, ऑप्शन नंबर बी 17 मई को, याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं विश्व रक्तचाप दिवस जो मनाया गया है हाल ही में, इसका थीम किया है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटी कंट्रोल इट लिव लाव, याद रखिएगा इसकी थीम। इनके बाद आज का 8वां प्रश्न, आज का 8वां प्रश्न कर चौथी बार सुप्रीम कोर्ट का एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। चौथी बार सुप्रीम कोर्ट का एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट का चौथी बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके बाद चलिए देखते हैं कपिल सिब्बल का इमेज। ये रहा कपिल सिब्बल का इमेज, जिसे कि चौथी बार सुप्रीम कोर्ट का एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। आज का 9 नंबर प्रश्न, आज का 9 नंबर प्रश्न का T20 विश्व कप में 2024 के लिए स्कॉटलैंड की प्रतियोगिता प्रायोजक करेगा। T20 विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड को प्रायोजित करेगा। तो ये कौन करने जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंदा। आनंदा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आनंदी डेयरी। आनंदी डेयरी राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आनंदी डेयरी का इमेज। इनके बाद आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस की तिथि को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाया गया है। तो किस तिथि को मनाया गया? तो 17 मई, ऑप्शन नंबर सी 17 मई को मनाया गया। उम्मीद है ये समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। ये रहा इमेज, उनका थीम सेलिब्रेट सेविंग स्पीच। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की चीज़ होगी। अगर आपके काम का चीज़ है तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर से जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद होगा क्या, जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, जब भी मेरा न्यू वीडियो पोस्ट होगा यहाँ से तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ से हम मोबाइल का घंटी दबाएंगे तो आपके मोबाइल में भी घंटी दबेगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।